कभी सोचा है कि सिंक में पानी हमेशा घूमते हुए ही नीचे क्यों जाता है? या फिर आसमान में इतने बड़े बड़े चक्रवात वो कैसे बन जाते हैं? देखिए, हमारे चारों ओर की दुनिया ऐसी ही घूमने वाली गतियों से भरी हुई है। और आज हम उसी अदृश्य शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, जो इन सबको कंट्रोल करती है। ये तो हम सबने देखा है ना? पानी का एक शक्तिशाली घूमता हुआ भंवर जो हर चीज को अपने सेंटर की ओर खींचता चला जाता है। ये प्रकृति के घूमने वाली ताकत का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। अब इसी आइडिया को जरा एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े स्केल पर देखते हैं। जब हम स्पेस से देखते हैं तो एक चक्रवात हवा का एक घूमता हुआ विशाल गोला नजर आता है। कॉन्सेप्ट वही है, घूमने वाला, लेकिन इसका स्केल इतना बड़ा और विनाशकारी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये घुमाव सिर्फ प्रकृति में ही होता है। हमारे घरों में तेजी से घूमता हुआ पंखा हो या फिर गाड़ी का पहिया, ये सब भी तो उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब प्रकृति की बड़ी बड़ी ताकतों से लेकर हमारी रोज की छोटी मोटी मशीनों तक ये घूमने वाली गति हर जगह मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक चीज है, कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो एक छोटे से पानी के भंवर, एक विशाल चक्रवात और एक साधारण से पंखे को एक ही वैज्ञानिक धागे में पिरोती है। फिजिक्स की दुनिया में इसका एक बहुत खास नाम है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। फिजिक्स और मैथ्स में इस घूमने वाले असर को नापने के लिए एक बहुत ही खास शब्द है और उससे कहते हैं कर्ल। ये उन सभी नज़ारों को समझने की चाबी है जिन्हें हमने अभी अभी देखा है। तो इसकी किताबी परिभाषा क्या है? कर्ल ये मापता है कि कोई वेक्टर फील्ड किसी एक पॉइंट पर कितना घुमाव पैदा करता है। अब ये वेक्टर फील्ड शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बस एक ऐसा एरिया है जहां हर पॉइंट पर एक दिशा और एक स्पीड होती है। जैसे नदी का पानी, जहां हर जगह पानी किसी खास स्पीड से किसी खास दिशा में बह रहा है। तो कर्ल उसी बहाव में किसी एक जगह पर लोकल घुमाव को नापता है। चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। बस इतना याद रखना है, कर्ल का मतलब है घुमाव। अगर किसी भी बहाव में किसी पॉइंट पर घूमने की टेंडेंसी है तो समझ लीजिए वहां कर्ल है। ये इतना ही सीधा और सिंपल है। इसे किसी भी फ्लो में छोटे छोटे भंवरों को नापने का एक तरीका समझ सकते हैं। अब देखिए, किसी भी मुश्किल आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक मजेदार उदाहरण। तो कर्ल को समझने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पैडल व्हील टेस्ट कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक बहुत छोटा, लगभग न दिखने वाला पैडल व्हील है, जैसे नाव में लगा होता है, और उसे हम पानी या हवा के किसी बहाव में रख देते हैं। ये छोटा सा पहिया उस बहाव में जो भी करेगा वो हमें कर्ल के बारे में सब कुछ बता देगा। इस टेस्ट में बस दो सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, उस छोटे से पैडल व्हील को बहाव में उस खास पॉइंट पर रखिए जिसे हमें टेस्ट करना है। और दूसरा, बस ये देखिए कि क्या ये पहिया घूम रहा है। और इसका नतीजा बहुत ही सीधा है। अगर वो पहिया घूमने लगता है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर एक घूमने वाली ताकत काम कर रही है, यानी कि कर्ल 0 नहीं है। और अगर वो पहिया बिना घूमे सिर्फ सीधा आगे बढ़ता जाता है तो इसका मतलब है कि वहां कोई घूमने वाली ताकत नहीं है और कर्ल 0 है। तो चलिए अब इस पेडल व्हील वाले आइडिया को असल दुनिया में लगाकर देखते हैं। इससे 0 कर्ल और मजबूत कर्ल के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाएगा। ये तुलना एकदम परफेक्ट है। बाएं तरफ पानी के भंवर में अगर हम वो छोटा पैडल व्हील रखें तो वो जाहिर है बहुत तेजी से घूमने लगेगा। ये हुआ मजबूत कर्ल। वहीं दाईं तरफ एक शांत सीधी बहने वाली नदी में वही पैडल व्हील घूमेगा नहीं, बस सीधा आगे बढ़ता जाएगा। ये हुआ शून्य कर्ल। तो मतलब सार क्या निकला? बहुत सिंपल। ये छोटी सी टेबल सब कुछ बता देती है। अगर कर्ल 0 नहीं है तो मतलब घुमाव मौजूद है, और अगर कर्ल 0 है तो कोई घुमाव नहीं है। बस यही कर्ल का मूल सिद्धांत है। लेकिन ये सब जानना जरूरी क्यों है? असल में कर्ल सिर्फ एक दिलचस्प मैथमेटिकल आइडिया नहीं है। ये साइंस और इंजीनियरिंग के उन बड़े बड़े फील्ड्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। कर्ल का इस्तेमाल नदियों और महासागरों के बहाव को समझने में होता है, बवंडर और चक्रवातों की भविष्यवाणी करने में होता है, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चलाने वाले मैक्सवेल के जो फेमस समीकरण हैं उनमें भी होता है। ये प्रकृति के नियमों का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। ये उदाहरण इसे और भी अच्छे से समझाते हैं। एक बवंडर क्या है? असल में ये हवा का एक बहुत ही तेज कॉन्सेंट्रेटेड कर्ल है। एक समुद्री भंवर वो पानी का एक विशाल घूमता हुआ कर्ल है।
ये सभी प्रकृति में कर्ल के शक्तिशाली फिजिकल रूप हैं। और हाँ, इस सिंपल से आइडिया के पीछे काफी सॉलिड मैथ्स भी है। ये समीकरण वैज्ञानिकों को इस घूमने वाले असर को सिर्फ महसूस करने की नहीं, बल्कि उसे ठीक ठीक नापने और उसकी भविष्यवाणी करने की भी ताकत देता है। ये कह सकते हैं फिजिक्स की अपनी भाषा है, जो इन अदृश्य शक्तियों को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिली? इसे एक नई सुपर पावर की तरह सोच सकते हैं। दुनिया में छिपे हुए घुमाव को देखने और समझने की एक नई काबिलियत। अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, कर्ल बस किसी भी पॉइंट पर किसी भी फ्लो में मौजूद घूमने वाले असर को नापने का एक तरीका है। ये पानी, हवा या किसी भी दूसरी फील्ड में छिपे छोटे से छोटे भंवरों को भी नाप सकता है। तो अब ये सवाल सोचने लायक है। इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ये घुमाव अगली बार कहाँ नजर आएगा? क्या कप में कॉफी हिलाते समय, या हवा में पत्तियों को गोल गोल नाचते हुए देखते समय? घुमाव हर जगह है, और अब उसे पहचानने के लिए हमारे पास एक नाम भी है।